सर ये जो 5 निकाती स्टेटमेंट है इसमें मैं आगे भी जाके बात करूंगा। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इट स्पीक्स वॉल्यूम पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का किरदार क्या और फिर चीन कैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ये समझा जाए इन 5 निकात से, जिसका खुलासा उर्दू में बयान कर दूं कि पाकिस्तान और चीन ने कहा है कि फौरी तौर पर हमले ख़त्म किए जाएं और जल्द अज जल्द जो अमन मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ किया जाए और गैर फौजी जो अहदाफ उनकी हिफाजत की जाए और जो शिपिंग लीज की हिफाजत की जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। 5वां ये कि अक़वाम मुत्तहिदा को जो मंशूर है उसकी फ़ौक़ियत को बरकरार रखा जाए। तारिक साहब, इससे मुराद क्या होगी इन 5 निकात से? पाकिस्तान और चाइना जब जॉइंटली इसे बयान कर रहे हैं और उससे पहले 4 वज़राए ख़ारजा को होस्ट कर रहे हैं और साथ अमेरिका और ईरान तायद करें कि पाकिस्तान के ज़रिए से सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एक मरकजी किरदार है आलमी सतह पर, और पिछले दिनों किसी ने वो सूफी बरकत साहब का क्लिप लगाया हुआ था जी जिसमें जी कहा जी था जी कि फरमाया था। पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में ना होगी। हाँ। देखिए, एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है और जामी साहब इररिस्पेक्टिव के पॉलिटिकल डिवाइड के हम किस साइड पे हैं, मैं ट्रू दैट इट्स अ टाइम वेयर पाकिस्तानीज फील प्राउड कि जी हमारे मुल्क को एक इज्जत मिली है बैनुल अक़वामी सतह पे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मरकजी किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, और इस दौरान जब वजीर आजम की भी मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से बात हो रही थी, नायब वजीर आजम इंगेज थे, फील्ड मार्शल बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, तो इस दौरान चीन के सफीर को वजीर आजम ने उनसे एक मीटिंग की यहाँ इस्लामाबाद में, ठीक। उनको आगाही दी पूरी जो पेशरफ है उसके ऊपर, और आज नायब वजीर आजम का वहां पे जाना और एक जॉइंट डिक्लेरेशन का आना, आप देखें ना कि ये ऐसा वक्त है कि जहां पे पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी इंगेज है, ईरान के साथ भी इंगेज है, मशरिक वस्ता में भी इंगेज है, सऊदी अरब के साथ भी बातचीत कर रहा है, और चीन के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट आज आई है जिसमें एंड टू हॉस्टिलिटीज, अमन का क्याम, जंग बंदी, प्रोटेक्शन ऑफ शिपिंग लाइंस, और ये सब कुछ उसके अंदर यूएन चार्टर के हवाले से इसमें बातचीत आई है। तो ये बहुत अहम है कि चीन ने पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाई। तो जो पीस प्रोसेस चल रहा है और पाकिस्तान उसको आगे स्टीयर कर रहा है। चंद दिन पहले सऊदिया, तुर्की, मिस्र के वज़राए ख़ारजा यहाँ मौजूद थे, नायब वज़ीर आज़म के साथ जॉइंट टॉक्स हुई, क्वाड मीटिंग हुई, फिर वज़ीर आज़म को वो मिले। जहां वो मामला चल रहे हैं वहां आज मैं ये समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि चीन ने पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाई है और अमन के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को इंडोर्स किया है। उसको ना सिर्फ उन्होंने तौसीक की उसकी, बल्कि उसमें एक तवाना आवाज बन के शामिल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त के जरिए मैं समझता हूं कि अमन के क़याम को मजीद फरोग मिलेगा और पाकिस्तान के किरदार को मजीद तकवीयत मिलेगी कि पाकिस्तान अब मजीद फाल तरीके से ये किरदार अदा कर सकेगा जो अमन के क़याम के लिए कर रहा। तो तारिक साहब, फिर अगला मरहला क्या होगा? अब जब एक इंपॉर्टेंट मोस्ट जो एक पावर है चाइना वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तायद हो रही है, 5 निकात भी बरमला सामने ऑफिशियली जारी की गई स्टेटमेंट, तो अगला मरहला क्या होगा? क्योंकि डार साहब जाने से पहले ये कह चुके थे कि चंद दिनों में अमेरिका और ईरान बराह रास्त पाकिस्तान इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। इसके चांसेस कितने? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सफारती कोशिशें जारी हैं, हर सतह पे जारी हैं, और अभी डार साहब वापस आएंगे, वो आके कुछ प्रेस से भी बात करेंगे और ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा जिसमें पाकिस्तान हर सतह पे कोशिश कर रहा है कि जंगबंदी हो, अमन वापस लौटे। जो एक मुआशी मुश्किलात का शिकार खित्ता भी हुआ है, पूरी दुनिया भी हुई है, उसके हल के लिए भी कोशिश की जाए। तो देखिए, हम तो बहुत होपफुल हैं कि ये मामलात आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला जो एक ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ सबकी नजरें हैं कि ये अमन का क़याम मुस्तकिल कब हम अचीव कर सकते हैं। तो ये तमाम सफारती कोशिशें, तमाम जो है वो तवानाइयां बरूएकार लाई जा रही है इस मकसद के। तो तारिक साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात का इम्कान मजीद रोशन हो चुका कि अब वज़राए ख़ारजा के इजलास और चीन के दौरे के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, जल्द इस्लामाबाद एक और अहम मुज़ाकराती नशिस्त को होस्ट करने जा रहा है बिटवीन द यूएस एंड द ईरान। देखिए, मैं इस वक्त इस चीज को कंफर्म तो नहीं कर सकता, एक ऑनगोइंग डेवलपमेंट चल रही हैं और हर चीज का एक वक्त होता है, कबल अज़ वक्त होगा इस पे कमेंट करना। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुज़ाकरात सालसी में पेशरफ जो है वो हो रही है, मुस्बत नताइज उसके मुरतब हो रहे हैं और एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान का मरकजी किरदार पूरी दुनिया देख भी रही है, उसको ना सिर्फ तस्लीम कर रही है बल्कि उसकी मुतरफ है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट और आगे क्या सालसी होती है, कौन आता है कौन नहीं आता। इट्स लिटिल टू अर्ली, बट मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें मुस्बत तरीके से बढ़ रही हैं
और हम दिन ब दिन हमारा किरदार जो है वो और उभर के सामने आ रहा है। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फरीक हैं तारड़ साहब, बाकी भी हैं अपनी जगह, एक ईरान और दूसरा सऊदी अरब। आप चूंकि हुकूमत में हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं इत्तलात की, तो आपके इल्म में क्या ऐसी शय है इन दोनों ममालिक के हवाले से जो नाज़रीन तक आप बताएं, क्योंकि गाहे गाहे हम देखते हैं कि कोई ऐसी फेक न्यूज़ आ जाती है कि ईरान से मनसूब बयान जो बाद में उनके एम्बेसडर्स को वाज़ेह करना पड़ता है। दोनों जो कैपिटल्स हैं वो पाकिस्तान के इस किरदार पर कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक तो मैं ईरान के जो सफ़ीर है उनकी तारीफ करना जी। चाहूँगा। बड़े वो ज़ीरक, बड़े दूरअंदेश सफारतकार हैं। हम्म, और जब भी ऐसी कोई खबर आई उन्होंने देखिए खुद तरदीद की और जी। उन्होंने कहा कि नहीं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बातचीत हो रही है। हम्म, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और देखिए, ईरान के साथ पाकिस्तान का बड़ा एक ट्रस्ट ओवर टाइम डेवलप हुआ है। आपको याद होगा कि माजी करीब में ही ताल्लुकात बहुत सर्दमोरी का शिकार थे। हम्म, और मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कतई नहीं करना चाहता, बेहतर है। मगर वो जो जिसको कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हम्म, जिसके पीछे वो पाकिस्तान की कुर्बानी की बात करते हैं उसके पॉलिटिकल लोग, हम्म, तो उनके दौर में क्या पेशरफ्त हुई थी ईरान के साथ, या हम्म, क्या ताल्लुकात बढ़े थे? आइस तब मेल्ट हुई जब शहीद इब्राहिम रईसी वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पे पाकिस्तान आए। हम्म, फारसी में शेर पड़े गए। ये डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है कि आप अगले की लैंग्वेज में उससे बात करते हैं, यू मेक देम फील स्पेशल। हम्म, और मामलात आगे बढ़े। फिर हम तेहरान के दौरे पे गए, वहां पे वजीर आजम ने बड़ी अच्छी बातें की। फिर अब आयतुल्ला साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान आए हम्म, और यहाँ पे आके बहुत अच्छी मीटिंग्स रही, स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़े। और जो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे वो कभी मैंने पहले तो नहीं देखे, और हम्म, अब वो लगे। और इसी का हुकूमत के दौर में सऊदी अरब जो एक ना सिर्फ दोस्त बरादर मुल्क है, बल्कि खादमैन हरिमैन शरीफैन है वहां। और ये डिफेंस पैक्ट का होना, ये भी सादत पाकिस्तान को हासिल हुई कि मुहाफिज हरमैन शरीफैन का पाकिस्तान को लकब मिला। और अभी वजीर आजम की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बात हुई चंद दिन कबल, और ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से भी बात हुई। तो देखिए, पाकिस्तान हर सतह पर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अलाइनमेंट बहुत ठीक है। पाकिस्तान एक बैलेंस के तौर पे एक बहुत अहम मुल्क के तौर पे उभरा है। तो इस सारी सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की हुई है, और उसका इतराफ भी हो रहा है। हम्म। तो जो फेक न्यूज आती है वो या तो पाकिस्तान की तरफ से इसको मुस्तरद किया जाता है, या या ईरान जो की जानिब ममालिक से। जिनसे वो या मंसूब की जा रही होती है वही इसकी तरदीद कर देते हैं। अब ऑल आप इज एक वेल एक अल्हम्दुलिल्लाह। एक इंपॉर्टेंट मुल्क तो रह गया ना, सबसे अहम किरदार, वो अमेरिका है। उसके साथ भी सिफारतकारी राब्ताकारी है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल आउटलेट्स ने बताया कि अस्करी क़यादत भी राब्ते में है, सियासी क़यादत भी। और उसका क्या? सबूत मैंने देखा कि वो डार साहब के जो ट्वीट्स हैं वो ट्रुथ सोशल पर ट्रंप साहब ने रीट्वीट कर दिए। तो ये क्या गिद्दड़ सिंगी दी है डार साहब ने उनको? कि मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आया इनिशियली हम्म, कि हम तैयार हैं जी, ईरान पहले यूएस की प्राइम बात मिनिस्टर का। करवा, हाँ। आ गया। और वो फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको ट्रूथ सोशल पे हम्म, रीट्वीट किया। हम्म, फिर डार साहब का ट्वीट आया नायब वजीर आजम का, उसको भी फौरी तौर पे हम्म, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, देखिए ये जो ट्रूथ सोशल पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों ट्वीट्स, वजीर आजम का हो नायब वजीर आजम का हो, उसको जो इंडोर्स किया है, इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फिडेंस है, हम्म, वो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की क़यादत में, कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो फाल किरदार अमन के क़याम के लिए अदा कर सकता है। पाकिस्तान एक एतमाद की अलामत बन गया है, ट्रस्ट की अलामत बन गया है। और तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान पे बैंक कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक फाल किरदार अदा करेगा, और कर भी रहा है। हम्म, तो देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये इंडोर्समेंट आना, कहाँ पे एक वक्त था कि जब बकौल इनकी पार्टी के जो उनका मकबूल लीडर है वो एक फोन कॉल का वेट करता था। और क्या क्या इन्होंने नहीं किया, इन्होंने पहले गालियां दी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी फलां आएगा तो हमें निकालेगा जेल से। और क्या क्या पॉलिटिकल नैरेटिव। हम तब भी जानी साहब बड़े अदब से गुजारिश करते थे कि फॉरेन पॉलिसी को पॉलिटिक्स में मिक्स मत करें। हम्म, अपने शॉर्ट लिव सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दाव पे मत लगाएं, हम इनको समझाते थे। हम्म। मगर इनके क्योंकि वो वक्ती व्यूज और लाइक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्होंने वक्ती व्यूज और लाइक्स के लिए वो कुछ किया कि जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा तारड़ साहब, तो मैंने ये आपसे अब अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मैंने अभी पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर भी बात करनी है, किल्लत के ऊपर भी, हुकूमती मैयर्स के ऊपर भी। और मैं खबर देख रहा हूँ कि गालिबन तोरखम सरहद, ये सारे मामला अभी 2-4 मिनट आपको मुझे चाहिए। लेकिन आपने इसमें इंडिया का जो रोल है, इंडियन मीडिया को, वो भी देखा होगा। उनकी अपोजिशन, उनके दानश्वर तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बाजी ले गया, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है।
और मोदी की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान को साइडलाइन आइसोलेट करने की, वो असल में उसको भुगत रहे हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट और उनके जो जिम्मेदार हैं जयशंकर वगैरह, उन्होंने पाकिस्तानी किरदार के ऊपर जो लबो लहजा इस्तेमाल किया आपने देखा होगा, उसके ऊपर मैं आपके कमेंट जरूर जानना चाह रहा हूँ। मैं बतौर वजीर इत्तलात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान समझता हूं कि शेयर फ्रस्ट्रेशन और इतनी फ्रस्ट्रेशन कि अब वो टकरे मार रहे हैं, ये मेरे अल्लाह का करना है कि जिस मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बताए जाते हैं 700 अरब में, वहां पे पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं, वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, वहां पे एलपीजी के सिलेंडर लेके लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वहां पे उनसे सालसी क्या, उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। तो मोदी ने अपनी तंग नजरी और छोटे जहन की वजह से आज भारत को आइसोलेट कर दिया और उनके दानेश्वर, उनका मीडिया आड़े हाथों ले रहा है उसको। तो ये जो जयशंकर ने अल्फाज अदा किए, यही बनते थे उसके, क्योंकि उसको और कुछ समझ नहीं आ रहा और फ्रस्ट्रेशन और शदीद परेशानी का शिकार है, डिप्रेशन का मरीज बन चुका है। तो ये डिप्रेशन के मरीज का इलाज साइकाट्रिस्ट के पास ही होता है। ठीक, तो ये अब ऑब्वियसली जब गालियों पे आएंगे, भी मारेंगे। this is a suggestion by the information minister of Pakistan to the जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स के इंडिया के, बड़ी उम्दा सजेशन है, कीमती सजेशन है जो आपने उनके नाम की है। उम्मीद है ये क्लिप वहां भी वायरल होगा। अच्छा जी।